राधे राधे। श्री हरदास जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि आने वाले दिन सोमवार को 28 तारीख को मेरी हम सबके चाहने, रातों की नींद चुराने वाले और सबके मनमोहक दिलों पे राज करने वाले, हम सबके प्यारे लाडले मेरे बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव है, जो कि जन्मोत्सव की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहारी जी का जो प्रकट उत्सव है वो निधि वन में हुआ था। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि जो हम लोग अपने बांके बिहारी जी के जो दर्शन करते हैं वो हमें उनकी कृपा जो मिलती है वो स्वामी हरदास जी की वजह से मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी हरदास जी कौन? स्वामी हरदास जी अनन्य भक्त थे। जो समय जो हमारी राधा रानी है, जो अष्ट सखियाँ थी, अष्ट सखियाँ में सबसे सर्वश्रेष्ठ थी ललता सखी। ललता सखी स्वामी हरदास जी का अवतार माने जाते हैं। तो एक समय की बात है जब स्वामी हरदास जी अपने भजन संध्या में निधिवन में खोए रहते थे, तो उनके जो भतीजे थे विट्ठल विपुल बिहारी दास, जिसका हम बार बार नाम लेते हैं, तो वो सोच रहे थे कि आखिर स्वामी हरदास जी भजन संध्या करते हैं, किसकी इतनी साधना करते हैं, किसके इतना तप करते हैं कि चार जब वो भजन संध्या करते हैं तो पूरा वातावरण एकदम रोमांचक हो जाता है। तो एक बार बहुत कोशिश करने के बाद बिहार पंचमी पड़ी। बिहार पंचमी वाले दिन हमारे विट्ठल विपुल बिहारी दास जी का जन्मदिन होता है। तो अपने जन्मदिन पर उन्होंने स्वामी हरदास जी ने पूछ बैठा कि विट्ठल तुम्हारा आज जन्मदिन है, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो विट्ठल विपुल बिहारी दास जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप बस मुझे एक बात बताइए। कितनी हिम्मत से करके मैं पूछ रहा हूँ कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी आपसे पूछने की, लेकिन आज आपने जब देने का वादा किया तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप भजन करते हैं, ठीक है, तो भजन में एक इतनी प्यारी सी रुझान आती है, आखिर आप किसका स्मरण करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो स्वामी हरदास जी मुस्कुराए और बोले कि विट्ठल जब मैं भजन करता हूँ तो मेरा छोटा लाला मेरी गोदी में आके बैठता है, और वो फिर जब बैठता तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, वो रोज़ सुनने आता है। तो विट्ठल बोले कि स्वामी जब वो आते हैं तो आप तो उनका दर्शन करते हैं, तो ये दर्शन हम लोग को भी तो कराइए ना। तो स्वामी हरदास जी ने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उन्होंने फिर आग्रह की बिहारी जी से, आग्रह की लाला से कि लाला देखो मैं तो तुम तो मुझे दर्शन देते हो, तुम ऐसा करो कि सबको दर्शन दो। तब तक कि जितनी आग्रह करे तब तक कि दोनों आ गए, श्री कृष्ण भगवान भी आ गए, राधा जी भी आ गए। अब तो स्वामी हरदास जी बहुत परेशान हो गए, अरे ये तो दोनों लोग आ गए। तो बोले कि प्रभु आप आए तो अच्छी बात है, ठीक है, आप तो और साथ में राधा जी आई, ठीक है। तो बोले कि चलो मैं तो अब तो आ गया हूँ, तो तुमने आग्रह किया मैं आ गया। तो बोले प्रभु देखिए आपकी सेवा तो बड़ी आसान होती है ना, आपको तो एक लंगोटी भी पहना देंगे तो काम चल जाएगा, पर जो राधा जी हैं उनका तो मुझे पूरा 16 श्रृंगार करना ऐसा नहीं अच्छा लगता ना। आपको तो एक लंगोटी पहना दी, सीधे मोर पंखी लगा दी, काम हो गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। राधा जी का तो नहीं अच्छा लगता है ना, तो मैं कैसे, और मेरे पास इतनी वो नहीं है कि मैं कैसे इनकी श्रृंगार करूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराए, राधा जी मुस्कुराए, दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बोले कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही है। तो जो दिव्य ज्योति दोनों एक हो गए, और एक होने के पास कहते एक प्राण दो दे। आज भी बिहारी जी में देखिए जब भी श्रृंगार होता है उनके मुकुट पे ध्यान दीजिए, एक तरफ चंद्रिका होती है, एक तरफ मुकुट विराजमान होता है। हमारे बिहारी जी कभी राधा रानी का स्वरूप श्रृंगार करते हैं तो कभी बाल रूप का श्रृंगार करते हैं, तो दोनों में एक ही समय है, तभी तो बिहारी जी का नाम पड़ा है। इस तरीके से करने से जब आग्रह किया तो दोनों ने एक ही तरीके से बोले कि इसीलिए वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी का दर्शन होता है, सब इसका दर्शन लाभ उठाते हैं। दोनों में उसमें ये दोनों राधा रानी और मेरे बिहारी जी समाये हैं, एक जगह पे दो दर्शन हो जाते हैं, तो बिल्कुल कमाल की बात हो गई। तो इस दिन कहते हैं कि बिहार पंचमी पड़ा था, ठीक है, और इसी बिहार पंचमी को प्रकट उत्सव हुआ, और प्रकट उत्सव के बाद में इतनी धूमधाम से मनाया जाता है निधि वृंदावन में, हमारे ब्रिज में।
इस दिन कहते हैं कि विशेष तौर पे हलवे का भोग ज़रूर लगता है, कि आप लोग देखिए हलवा ज़रूर बनाइएगा, चाहे वो रवे का हो, चाहे वो मूंग दाल का हो, चाहे वो बादाम का हो, चाहे वो जिस चीज़ का हो, ठीक है, बट हलवा होना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, हम मूंग दाल का ही बनाए या चाहे रवे का, दो में से एक ही बनाइएगा। लेकिन हम तो देखो पता नहीं क्या बनाते हैं, जैसे सांवरिया इशारा करेगा, क्योंकि मेरे सांवरिया को ना रवे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, और शक्कर तो दूध नहीं डलवाता है। पहली बात तो मैं तो रवे का हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सांवरिया को रवे का हलवा पसंद है। अगर रवे का नहीं बनाऊंगी ना तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, तो मैं तो रवे का हलवा बनाऊंगी। आप लोग की रवा मूंग जो भी बनाना हो आप बिल्कुल, और लेकिन हलवा ज़रूर बनाइएगा। इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहनाइएगा अपने लाला को, और साथ ही साथ कोशिश करिएगा स्वामी हरिदास जी का भी 16 श्रृंगार उनका करिएगा, स्वामी हरिदास जी का भी करिएगा। इस दिन कहते हैं कि निधि वन से स्वामी हरिदास जी की सवारी आती है। स्वामी हरिदास जी को चांदी के रथ में विराजमान करके लेके आया जाता है। उस दिन आने पर जो दोपहर की आरती में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, स्वामी हरिदास जी जब बधाई लेके आते हैं अपने बांके बिहारी मंदिर में, दोनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। कहते हैं कि स्वामी हरदास जी इतना लाड लड़ाते थे कि जब भजन करते थे ना तो गोदी में आके लाला बैठे भजन सुनते थे। तो उस दिन जब स्वामी हरदास जी आते हैं तो आकर ही गोद में बैठकर तब श्री कृष्ण भगवान को अपने हाथों से स्वामी हरदास जी हलवे का भोग लगाते हैं। हम हलवा का भोग पाते हैं हमारे लाला, तो इस दिन हलवे का भोग लगाइएगा। और तो और जो जो तैयारी मैंने करी है वो हम आप लोग को बता दें कि मैंने क्या क्या तैयारी करी है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले तो स्वामी हरदास जी के लिए ये पोशाक तैयार करी है, जिसमें कि ये मुकुट है स्वामी हरदास जी के लिए, ठीक है। अगर देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो स्वामी हरदास जी नहीं है तो मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, उनका स्मरण करिएगा। और बस, और अगर चित्रपट हो तो चित्रपट में ज़रूर पीले वस्त्र पहनाइएगा, ठीक है। तो ये मैंने स्वामी हरदास जी के लिए करा है, ये है। और इनका ये माला है स्वामी हरदास जी का, ये है। ये मैंने इनकी पोशाक है, ये देख लीजिए। और इनका ये है हमारे लाला सांवरिया की ड्रेस, जो कि हमने आपको दिखाया था कि मैं बालाजी गई थी तो बालाजी से लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था ना कि अगर बच्चे कहीं से घूमने जाओ तो बच्चे परेशान हो जाते, मेरे लिए क्या लेके आई हो ना, इसीलिए तो मैं पता था बिहार पंचमी में मैं पहनाने वाली हूँ, तो अपने लाला को राजस्थानी लुक देने वाली हूँ। आपकी येलो होता है ना, ये देखिए, ये मेरे सांवरिया के लिए। और इसमें ये धोती, इसकी ये धोती है, और साथ में श्यामा के लिए भी घाघरा चोली लेके आए, वो भी राजस्थानी लुक लगेंगी तो मस्त लगेंगे दोनों बच्चे। ये सांवरिया का हो गया, ये श्यामा का हो गया। ये श्यामा का है, इसकी ये चोली है जी, इनकी ये चोली है श्यामा की। और साथ में ये चुन्नी है श्यामा की, आ जाएगा ना राजस्थानी लुक। इसमें ये, और ये सांवरिया के लिए ये कान, और ये गले का है। और साथ ही श्यामा के लिए अभी लेना है, अभी थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था टाइम। और ये सांवरिया के श्यामा के लिए कंगन है, वो भी राजस्थानी लुक में है, थोड़ा सा लाख की कड़ी में मस्त लगेंगी श्यामा के ऊपर। आप लोग भी बताइएगा कि मेरे श्यामा की कड़ी कैसे लग रही है, देखिए, है ना सुंदर। ये
अच्छा, अब मेरी श्यामा तैयार होगी तो बिल्कुल गजब की लगेगी ना। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री अरदास। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी करिए और जल्दी जल्दी तैयारी करिए। आज हो गया दिन शनिवार और संडे मंडे, जल्दी 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 करिएगा, ठीक है। येलो कलर का कपड़ा का विशेष ध्यान रखिएगा। और हलवा तो बनेगा, बर्थडे तो मनेगा, हलवा तो बनेगा। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जन्मोत्सव, बिहारी जी के प्रकट उत्सव, जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग ने क्या क्या तैयारी करी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।